हाय एवरीवन, मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल। वेल फ्रेंड्स, 12th पास करने के बाद एक प्रश्न तो उठता ही है कि आगे करें तो क्या करें। वैसे तो दोस्तों करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारा कुछ है। उन्हीं में से एक आज हम लेने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स की। Well friends, I'm going to tell you all you need to know about studying English honors। तो चलिए पहले यह देखते हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम जानना शुरू करते हैं कंटेंट्स इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। जी हाँ दोस्तों, आप इंग्लिश ऑनर्स अगर करने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आगे आप क्या क्या बन सकते हैं, इसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो विल टॉक इन डिटेल अबाउट करियर प्रोस्पेक्ट्स। सेकंड चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। बहुत सारे बच्चे 12th पास करने के बाद इंग्लिश ऑनर्स लेने का सोच रहे होंगे और उन्हें हो सकता है कि इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस की जानकारी ना हो। तो वैसे बच्चों के लिए ये लाजवाब चीज होने वाली है। पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और आप कैसे तैयारी करेंगे, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट है हाउ शुड यू डू इट्स प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि आप भले ही अभी तक हिंदी मीडियम में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट इवन देन इफ यू हैव बीन स्टडिंग इन हिंदी मीडियम, नो प्रॉब्लम। ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे कमजोर इंग्लिश वाले भी बढ़िया से इंग्लिश ऑनर्स कर पाएंगे और ऑनर्स करते ही इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। तो चलेंगे, देखेंगे आज कि कैसे स्टडी करना है। और नेक्स्ट बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि हमारी जो आईबीसी ऑनलाइन क्लास देती है यह आपको इंग्लिश ऑनर्स करने में कैसे मदद कर सकती है। आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर आप आईबीसी ऑनलाइन क्लास से कर सकते हैं। और पूरी डिटेल्स मैं देने वाला हूं कि कैसे आप यहां से मार्केट की तुलना में बहुत ही कम फी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सारी जानकारी के लिए आप अंत तक बने रहिए और शुरू करते हैं हम अपना पहला पड़ाव जो है करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। वेल, इससे पहले कि हम बात करें कि आप इंग्लिश ऑनर्स करके क्या क्या कर सकते हैं, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि इंग्लिश ऑनर्स आप अगर करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन इट। आप इसमें आप क्या सीखने जा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, बहुत सारा ग्रामर पढ़ना होगा, बहुत सारा वोकैबुलरी याद करना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स में आपकी कुछ खास एबिलिटी को डेवलप की जाती है। हाँ, इसमें आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी और बुक्स पढ़ करके आप अपने अंदर एनालिटिकल रीजनिंग डेवलप करेंगे। आप जानकारी लेंगे यूरोपियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में, उसके साथ साथ भारत के कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे राइटर्स के लाइफ के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके जो वर्क्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से आपके अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल आएगा। आप की एक चीज़ों के प्रति एक बेहतर सोच डेवलप होगी और आप एनालिटिकली सोच पाएंगे किसी चीज़ के प्रति। तो ये जो कुछ गुण हैं, इस गुण से संबंधित जितने भी करियर्स हो सकते हैं ये सब आप ही के लिए बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास कुछ लिखने की कमांड हो गई है, आपके पास एक इनेट क्वालिटी है लिटरेचर पे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं आज के मॉडर्न एज में। लेट्स सी। सबसे पहली चीज है वो है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म को हम बोलते हैं पत्रकारिता। आप जानते हैं आजकल टीवी पे पत्रकार लोग आते हैं, इंग्लिश में बोलते रहते हैं या हिंदी में भी बोलते हैं, बट उन्हें इंग्लिश आती है। तो इसमें एक व्यक्ति को एनालिटिकल होना आवश्यक है और इसके साथ साथ बेटर कम्युनिकेशन स्किल का होना आवश्यक है। एंड एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट इज द परफेक्ट फिट फॉर इट। तो अगर आप इंग्लिश ऑनर्स है तो और आप जर्नलिज्म करते हैं तो आपका करियर सुपर्ब होने वाला है। तो अगर आपकी इंटरेस्ट टीवी पे एंकर
के रूप में दिखना चाहते हैं या एंकरिंग या पत्रकारिता से संबंधित किसी भी ग्रेड में जाना चाहते हैं तो दिस इज परफेक्ट कोर्स फॉर यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। वैसे तो जर्नलिज्म भी मास कम्युनिकेशन का पार्ट है, बट बच्चों मास कम्युनिकेशन की बड़ी व्यापक क्षेत्र है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। इट इंक्लूड्स फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, पर्सनल रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, कॉपी राइटिंग, मीडिया प्लानिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इट इज अ लॉट मोर। मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, प्लस रिटन स्किल अच्छी हो, एंड इट्स अ वर्सेटाइल फील्ड दैट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर नीच। तो इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करते हैं तो आपके काफ़ी आसार बनते हैं कि आप मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अव्वल बन सकें। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक रिलेशंस, जिसको पीआर कहते हैं। पब्लिक रिलेशंस की आज बहुत अहमियत हो गई है। आज आप जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में लगी हुई है। आप बड़ी कंपनी का सीईओ का आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, जहाँ से जो प्रेस रिलीज होती है वो आपको करना पड़ सकता है। बड़ी कंपनीज की तरफ से आर्टिकल्स लिखना पड़ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। कैंपेन करना पड़ सकता है जिसमें कि पब्लिक से आपको मीटिंग करनी हो। तो इस सब के अंदर कम्युनिकेशन स्किल और एक लॉजिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप ऑनेस्टली इंग्लिश ऑनर्स करते हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण डेवलप होने वाले हैं। तो यू कैन बी फिट फॉर द पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो दैट इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बिकॉज सेलिंग इज वेरी टफ एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल प्लेज वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप जानते हैं ना, अच्छी अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ गैब है, आपके पास बोलने की कला है, तभी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, तभी आप चीज़ों को बेच सकते हैं। और आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, आपने कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किया है, तो आपके चांसेस बनते हैं किसी बड़े से कंपनी के सीईओ बनने का। और साथ ही मैं बता दूं, आप इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में और बेटर करियर बनाने के लिए इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। और एमबीए अगर इसके बाद आप करते हैं तो आप अव्वल करेंगे, इसके चांसेस काफ़ी हद तक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनीज स्पेशल रिक्रूटमेंट करती है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखने के लिए। खास करके आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लोगों को हायर करते हैं और बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। और इसमें क्या होता है, कंटेंट्स राइटिंग होती है, और आजकल कंटेंट्स राइटिंग ज़्यादातर इंग्लिश में लिखी जाती है। तो चूँकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इंटरनेशनली मार्केटिंग करती है, तो वहाँ पे हिंदी सिर्फ नहीं चलेगी, तो इंग्लिश में लिखनी पड़ती है। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स हैं तो आपके लिए यह फील्ड भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का बूम है और रियली यू कैन बी सुटेबल फॉर इट। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का ही दुनिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग होता क्या है, पहले ये जानते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, उस पर बहुत सारे कंटेंट्स होता है, और ज़्यादातर वेबसाइट्स इंग्लिश में ही लिखते हैं। आप देखेंगे तो 95% मुझे लगता है 99% इवन आई शुड से जो चैनल्स है वहाँ पे इंग्लिश में ही कंटेंट्स लिखे होते हैं। तो कौन लिखता है, जिसको इंग्लिश आती होगी वही तो लिखेगा ना। तो अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है, आपकी इंग्लिश एनालिटिकल है, आप अच्छा लिखते हैं, तो यू कैन गेट वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हियर। सेकेंड, आप एक ह्यूज फॉर्च्यून बना सकते हैं ब्लॉग राइटर बन करके। ब्लॉगिंग क्या होता है, आप अपना एक ब्लॉग बना लें इंटरनेट पे और वेबसाइट बनाकर,
और वहाँ पे आप अपने कंटेंट्स लिखना शुरू कर दें। आप किसी आर्टिकल्स पे लिखते हैं, सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ों पे लिखे, लोग उसको पढ़ेंगे। लोग, अगर आपके फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं, आपको लाइक करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो फिर आप एडसेंस से भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल्स में आपको और अलग से भी बताएंगे, बट राइट नाउ वी शुड नो दिस मच कि आप कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर गोइंग टू हैव एज एन इंग्लिश ऑनर। So keep it in your mind that this is going to give you huge treasure of money for you. Well friends, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग। जैसा कि अभी हमने बात किया, क्रिएटिव राइटिंग में एक तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं, और साथ साथ अगर आपकी राइटिंग क्रिएटिव है तो आप राइटर बन सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, एसेज लिख सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक राइटर की क्या इमेज होती है। तो यू कैन बी द नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं। लॉ, आप जानते हैं कि एडवोकेट में फ्लेयर होती है बोलने की। एडवोकेट में क्वालिटी होती है आर्गुमेंट करने की, और आपको ये सिखाया जाता है। जब आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में क्रिटिकल एनालिसिस करना, तो उसमें यही तो आपके अंदर डेवलप किया जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं और उसके बाद LLB कर लेते हैं, तो फिर आपका करियर सेट है। आप इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद LLB करते हैं तो काफ़ी चांसेस बनते हैं कि आप जनरल एडवोकेट से बेटर एडवोकेट बने। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपका प्लानिंग है कि करियर बनाएं हम LLB में, लॉ में बनाएं, तो आप इसे इंग्लिश ऑनर्स के थ्रू जा सकते हैं। दिस कैन बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड द नेक्स्ट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय डियर फ्रेंड्स, टीचिंग एंड एकेडमिया। जी हाँ दोस्तों, there is no profession nobler than that of teaching. A degree in English may just be the perfect stepping stone in your career journey. So if you have the right acumen for it, so search, explore, and if everything adds up, dive in. बिल्कुल दोस्त, मैं बताता हूँ, टीचिंग में आपको दुनिया को बनाने का मौका मिलता है, और एकेडमी के जैसा प्रोफेशन कोई और हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ने पढ़ाने में है, तो चूज दिस कोर्स इंग्लिश ऑनर्स एंड बी इन इट, बी लर्निंग एंड बी टीचिंग, वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। ये इनमें से कुछ था। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मन में जो बातें चल रही है उसके लिए ये सारी चीज़ें फिट बैठती है या नहीं बैठती है। अगर बैठती है तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। अर्थात अब हमें जानने की ज़रूरत है इंग्लिश सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स हम बात करने जा रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी की और फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। इंग्लिश ऑनर्स में टोटल 5 एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसमें से ऑनर्स पेपर्स 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों 100 नंबर का होता है, तो इस तरह से 200 मार्क्स का हो गया आपका। देन आफ्टर सब्सिडी पेपर्स आपको चुनने होंगे, ठीक है। 2 सब्सिडी पेपर चुनने होंगे, और उसमें से कौन कौन सा होता है इसका लिस्ट मैंने दिया है। आप इसमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं, और इस तरह से आपका वो दोनों मिला करके हो जाएगा 200 मार्क्स का। तो 200 200 400 कम हो गया आप। नाउ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको फिर पढ़ना है। कंपल्सरी पेपर क्या है, या तो आप 50 नंबर का इंग्लिश लें या 50 नंबर का हिंदी लें, या फिर 100 नंबर का हिंदी लें। तो इस तरह से आपको 100 मार्क्स बन जाते हैं, 50 + 50 100, या हिंदी ही केवल 100 नंबर का। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, यहाँ हिंदी 100 नंबर का ले सकते हैं, यहाँ इंग्लिश 100 नंबर का नहीं ले सकते हैं।
अगर इंग्लिश लेते हैं तो 50 इंग्लिश लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 मार्क्स का हिंदी कंपलसरी है। तो इस तरह से आप सबको जोड़ेंगे तो टोटल बनता है, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हो गया 5 एंड टोटल मार्क्स बनता है 500। वेल, अब आपके मन में ये प्रश्न तो उठेगा ही कि पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, और इस सब के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती है। तो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन पेपर 1। ऑनर्स पेपर 1 में देखते हैं क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। हमें अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बारे में और उसकी व्यवहारिक जो आलोचनात्मक स्टडी होती है उसका अध्ययन करना होता है, और इससे हमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 20-20 मार्क्स का, मीन्स वी कैन गेट 40 मार्क्स आउट ऑफ दिस 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मेजर ऑथर्स। बहुत सारे लेखक के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमें पढ़ना है, और उससे भी 2 प्रश्न आते हैं 15-15 नंबर का, और इस तरह से 30 मार्क्स बनते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम दैट इज अनसीन। आप देखो कोई ऐसा पोएम दे देगा जो आपके सिलेबस में नहीं है और कहेगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन कीजिए। वो इसलिए किया जाता है ताकि ये देखना चाहता है कि व्यक्ति ये अपने आप से कितना इसके अंदर सीखा है और ये खुद से कैसा कर सकता है। तो इसके सीखने के लिए इसके लिए जो बुक दी जाती है, उसमें जो प्रैक्टिस दी जाती है वो आप करेंगे, तो फिर आप अनसीन भी पोएम को डिफाइन कर पाएंगे। अनसीन पोएम, जो पोएम आप नहीं पढ़े हुए, उस पोएम को भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इसमें से 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। और नेक्स्ट रहता है प्रेसिस ऑफ ए पैसेज। आपके दिमाग में उठ रहा हो कि ये प्रेसिस क्या होता है। बच्चों, आप संक्षेपण हिंदी में पढ़े हो, जिसमें कि टोटल नंबर काउंट कर लेना होता था, 3 से भाग दे दिया, और जितना बच गया उतनी संख्या में हमें छोटे संक्षिप्त करके लिखना होता है था, और एक टाइटल चुनना होता था। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिस। तो प्रेसिस ऑफ एक पैसेज लिखना होता है, जिससे 15 नंबर का होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के पढ़ने के लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ती है, और वो किताब हमारे पास कई राइटर्स के मौजूद है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक है। इंग्लिश लिटरेचर विलियम जे लॉन्ग की बुक है, और सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते इसी को है, इसी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छी है। वैसे आप चाहे तो इंग्लिश लिटरेचर दूसरे राइटर्स की भी पढ़ सकते हैं। कुछ राइटर्स का नाम मैंने यहाँ दे रखा है। एक यहाँ भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर R.D. त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई बुक है। एक और बुक है जो W.H. हुडसन के द्वारा लिखी गई है। ऐसी ही एक बुक है जो M.K. नाइक साहब के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कोई भी बुक, सभी बुक में मोर और लेस सेम थिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं विलियम जे लॉन्ग की बुक। तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक दिस बुक एंड स्टडी इट। ये सब सारी बुक्स एक ही चीज़ है। तो इस तरह से आप 100 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर ऑनर्स पेपर है आपका सेकंड में, और सेकंड पेपर के लिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ऑनर्स पेपर में बुक कौन कौन सी पढ़नी है। फर्स्ट बुक में तो हमने देखा दिया आपको, और सेकंड पेपर के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है। आपको पहले किताबों से फैमिलियर कराएं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है गोल्डन ट्रेजरी। जी हाँ, गोल्डन ट्रेजरी आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बुक जो एक पढ़नी पड़ेगी वो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, एक ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और एक और बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, दैट इज जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई मैक फ्लेक्नो। तो ये तीनों बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, और इन्हीं तीनों बुक्स से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। एक एक्सप्लेनेशन करना होता है, दूसरा क्रिटिसिज्म होता है, और तीसरा जो प्रोसीड्यूक होता है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि आपको एक कहानी वगैरह दे दी गई है, ये पोएम दे दी गई जाएगी, और उसका आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, किस तरह की भाषा की शैली की प्रयोग की गई है, क्या इसमें कहना चाहते हैं, उस तरह की।
तो इस तरह के एक क्वेश्चन आएगा आपकी इस बुक से, गोल्डन ट्रेजरी से 2 क्वेश्चन आएंगे, दिया रहेगा 4, जिसमें से 2 का आंसर देना रहेगा, वो 8 नंबर का होगा, वो 16 मार्क्स हो जाएंगे आपको। देन आफ्टर एक्सप्लेनेशन से संबंधित क्वेश्चन जो आपका होगा, एक क्वेश्चन आएगा जो द ईव ऑफ एग्नेस सेंट एग्नेस से होगा, ठीक है, 2 दिया रहेगा जिसमें से 1 का आंसर देना रहेगा, ये 8 नंबर का होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन होगा जो लंबा पोएम होगा, और वो लंबा पोएम होगा किसमें से, मैक फ्लेक्नो में से होगा, 2 दिया रहेगा जिसमें से 1 का आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इस तरह से आप 16 दूना 32 मार्क्स का आप गेन कर लेंगे एक्सप्लेनेशन कैटेगरी में। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें आलोचनात्मक आपका विश्लेषण करना रहता है। तो फिर से गोल्डन ट्रेजरी में से उसमें से रहेगा 2 क्वेश्चंस जो 15-15 नंबर का रहेगा, 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और अगेन 1 क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा आपका द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 15 नंबर का। उसी तरह से 1 क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा मैक फ्लेक्नो के से 15 नंबर का। बच्चों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्रिटिकल क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो ये आप जब सिलेबस में जब पढ़ेंगे तो आप सब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, नहीं तो ऑनलाइन सब एवरेज लोगों को मालूम होगा। तो एक एक करके जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। प्रोसोडी छंद विचार होता है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। 12th में भी आपने पढ़ा होगा सिम्बली मेटाफोर, इसी का हिस्सा होता है। तो इसमें आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक स्कैनिंग ए पैसेज, एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को पढ़ करके आपको बताना पड़ेगा कि किस भाषा की शैली का प्रयोग किया गया है, इसके खास करके मीटर बताना पड़ता है कि किस तरह के प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट होता है परसोडिक टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। आप जिस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि आप इंटरमीडिएट में मेटाफोर और सिमिली पढ़े थे, ठीक इस तरह से इसमें एटलीस्ट 30-35 पढ़ने पड़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स का। तो इस तरह से आप टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 मार्क्स का। एक बात और मैं यहाँ पे चर्चा कर दूँ कि गवर्नमेंट सिलेबस चेंज करने वाली है। आने वाले समय में सेमेस्टर वाइज कोर्सेज हो जाएंगे, तो चेंजेज होंगे, लेकिन जब तक नहीं चेंजिंग है तब तक यही कोर्स है, और संभवतः इस साल चेंजिंग शायद ना भी हो। और जैसे ही चेंज होगा मैं न्यू सिलेबस के साथ आपके पास फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्सिडरी सब्जेक्ट्स में हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं, और वो 2 पेपर्स कौन कौन से होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चुनना होता है। आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे दिया है, इसमें से जो आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको चुनने में दिक्कत हो रही हो तो पर्सनली वो हमसे बात करके भी डिसीजन ले सकते हैं आगे के करियर को देखते हुए कि कौन सा लेना चाहिए जिससे कि आगे के करियर में बेटर होगा। ठीक है, तो इससे आपको 200 मार्क्स मिल जाएंगे 2 पेपर्स में। नेक्स्ट कंपल्सरी पेपर्स, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा किया था, कंपल्सरी पेपर में हिंदी कंपल्सरी होता है जिसमें कि एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स का तो लेना ही लेना है। तो अगर आप 50 मार्क्स का हिंदी लेते हैं तो 50 मार्क्स इंग्लिश लेना पड़ेगा, इस तरह से 100 मार्क्स बन जाएगा। या फिर आप चाहे तो 100 मार्क्स का केवल हिंदी ही ले सकते हैं, तो 100 मार्क्स, और इस तरह से आपके 500 मार्क्स टोटल कंप्लीट होते हैं। और ये सारा सिलेबस है आपके लिए। अब सवाल उठता है कि व्हाट कैन आईबीसी ऑनलाइन क्लासेस डू फॉर यू। बच्चों, आप सोचेंगे कि आखिर ये सब बताया गया है और फिर ये सब हम सीखे कहाँ से। बहुत सारे जगहों पे तो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं होते हैं, ऑनर्स पढ़ाने वाले तो और ही नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चंस समझा देते हैं, गेस कर देते हैं, समझा देते हैं, बट बच्चे उसे सीख नहीं पाते हैं। तो मैं बताता हूँ आईबीसी का जो ऑनलाइन क्लास है आपके लिए क्या लेकर आया है। द वेरी फर्स्ट थिंग, थॉरो टीचिंग ऑफ द होल सिलेबस। अगर आप टाइम देते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़े जिससे कि आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप हो, तो आईबीसी आपको पढ़ाएगा लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी चैप्टर, सब कुछ पूरा डिटेल्स में। तो थॉरो टीचिंग ऑफ द होल सिलेबस,
लेकिन बच्चों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है। वो चाहते हैं कि बेसिक नॉलेज लेकर के हम इंग्लिश ऑनर्स कर ले, पास कर जाए, ग्रेजुएट हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी आईबीसी के पास है सिलेक्टेड एंड गेस क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट टर्म बैचेस। जो कम टाइम में कंप्लीट करना चाहे तो वैसे बच्चों के लिए भी हमारे पास है सिलेक्टेड एंड गेस क्वेश्चंस। एक्सटेंसिव कोर्स मटेरियल्स, हमारा जो वेबसाइट है mycoaching.co.in पर, इस पे आपको पूरी विस्तृत सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, समरीज, पोएट्री के डिटेल्स, रिटेन एज वेल एज वीडियोज, सारा कुछ अवेलेबल है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जी हाँ दोस्तों, एकदम जैसे आप स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन सेंटर्स में टीचर्स के सामने बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक हमारी जो लाइव क्लास होती है वो फेस टू फेस लाइव क्लास होती है, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टूडेंट्स टीचर से बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एकदम, इसमें आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी और यह लाइव क्लास एकदम नेचुरल क्लास होती है। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ आपके पास वीडियोस बहुत सारे होंगे रिवीजन करने के लिए। मान लो कि कोई पोएट्री हमने समझा दी, बट हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाए, एग्जाम्स के समय तक ना माइंड में रहे, तो आपके पास पूरी हमारी लाइब्रेरी है वीडियोस की, जिसमें आप बार बार उसे देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको मिलने जा रहा है, और वो भी आप मार्केट में जितना ट्यूशन फी पे करते हैं उससे कई गुना कम फी पे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इंग्लिश ऑनर्स तो हो जाएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में आपको बात करने नहीं आएगी तो कितनी शर्म की बात होगी। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंग्लिश ऑनर्स होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो हेजिटेंट दैट दे डोंट से दे आर इंग्लिश ऑनर्स। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लास भी ज्वाइन कर ले। तो देखिए आईबीसी के पास और क्या है। व्हाट एल्स, लेट्स सी, वी आर प्रोवाइडिंग स्पोकन इंग्लिश एज वेल। जी हाँ दोस्तों, हम लोग साथ साथ इंग्लिश स्पोकन भी करवाते हैं। तो आप इंग्लिश ऑनर्स करने के साथ साथ आप अंग्रेजी धरा प्रभा बोलना भी सीख जाएंगे। और तो और, आप अगर चाहते हैं कि कल होकर के MBA करें और किसी भी फील्ड में बेटर कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठाए, तो आपको एक और चीज़ की आवश्यकता होगी, और वो क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जी हाँ दोस्तों, वी प्रोवाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एज वेल। तो इन सारी चीज़ों की अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9934658166 पे, या फिर आप हमारा जो वेबसाइट है mycoaching.co.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और सारी डिटेल्स लीजिए, हमारे टच में आ जाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।